जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से पोषण तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रहा था, उन्हीं चंद शब्दों के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये अपना बाहुबली बैच का लास्ट चैप्टर यानी बाहुबली बैच समाप्ति की ओर आ चुके हैं हम। एक वो भी दिन था जब हमने बाहुबली बैच को प्रारंभ किया था इस उद्देश्य के साथ कि विद्यार्थियों को बहुत बेहतरीन तरीके से लाभ पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं उस उद्देश्य में हम खरे उतरने का भी काम कर रहे हैं। और अब ये चैप्टर है बायोलॉजी से हम विदा लेतेंगे, ये आखिरी वाला चैप्टर बचा हुआ है। आखिर वो भी दिन आ गया जब हम बाहुबली बैच से विदा लेंगे। तो सारे विद्यार्थी याद रखेंगे, जिन विद्यार्थियों ने बाहुबली बैच को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और इतना स्नेह और प्यार दिया है, वो भी अपना सारा प्यार राम सेतु बैच तथा अग्निपथ बैच को भी देंगे और बेहतरीन तरीके से उसका भी पूरा कंटेंट आप देखने का कार्य करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न होना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, है ना। हैं। और याद रखिएगा, कर्म की चिंता मत करिए। क्या? कर्म की चिंता मत करिए। आप पता, फल की चिंता मत करिए, सिर्फ कर्म पर फोकस करिए। फल की चिंता मत करिए, कर्म पर फोकस करिए, क्योंकि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इन चंद पंक्तियों के साथ प्रारंभ करेंगे आज की क्लास, जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए। चलते हैं सीधा टॉपिक पर, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। मानव रोग से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मानव रोग से कोई क्वेश्चन आए नहीं। जरूर आएगा, एक क्वेश्चन तो आपको अवश्य दिखेगा, 101%। तो आज अपना एक नंबर फिक्स करा लीजिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आप और लोगों से आगे होने का कार्य करेंगे, और जल्दी से बेहतरीन तरीके से जुड़ जाइए। जितने विद्यार्थी है सबको शेयर कराइए एक बार, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास स्टार्ट करेंगे अपन लोग। दिक्कत कुछ नहीं होगी, बशर्ते क्या है, देखो, दिक्कत कुछ भी नहीं होनी है। अगर आपने पूरा कंटेंट पढ़ा हुआ है, बाहुबली बैच को अगर पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है, तो इस बार 2023 में आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब का अवसर आपके सामने होगा, जो कि बहुत बेहतरीन रहेगा। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। आखिर आज का टॉपिक क्या कहता है और किस प्रकार से वह आगे बढ़ने का कार्य करता है, जल्दी से आगे आते हैं। चलते हैं टॉपिक पर, बात करेंगे। समझो, समझेंगे, आप समझिए थोड़ा सा कि देखो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। देखो, मानव रोग अगर बात करें तो मानव रोग आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम वार्ता करेंगे कि मानव रोग आखिर होता क्या है। समझिए मानव रोग आखिर होता क्या है, समझेंगे। मानव रोग के बारे में अगर हम जानकारी देने से पहले आप लोग एक बार करेंगे, इसको रिवीजन करें, थोड़ा सा एक बार पढ़ लें थोड़ा सा। तो बताइए आपको बेहतरीन अच्छा कंटेंट में देखने को मज़ा मिल रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शायद आपका आपने एक बार पढ़ लिया होगा, क्योंकि देखो मैंने इसलिए आज बोला था पढ़ने के लिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भैया जी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और मैं नहीं सोचता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा भी नुकसान हो, है ना। चलेंगे सीधा टॉपिक पर। आखिर टॉपिक क्या कहता है, देखो मानव रोग की अगर बात करें तो मानव के किसी भी अंग, मानव के किसी भी अंग, भैया यहाँ पर बहुत सर्दी है, मानव के किसी अंग में होने वाला विकार या विकृति को रोग कहा जाता है। विकृति या विकार को हम क्या कहते हैं कि ना सर, रोग कहा जाता है। रोग कई प्रकार के होते हैं। रोग कितने कहना कि ना सर, रोग कई प्रकार के होते हैं। अगर रोगों की संख्या बताएं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, और बहुत प्रकार भी होते हैं। देखो आपको बात करेंगे, अगर पहला प्रकार जो होता है वो कहीं ना कहीं जन्म से होता है। क्या? जन्म से, जन्मजात रोग या अनुवांशिक रोग जिसको हम बोलने का कार्य करते हैं। जो जन्मजात रोग होता है या अनुवांशिक रोग होता है, कहीं ना कहीं बहुत बहुत खतरनाक होता है, आने वाली पीढ़ी में चला जाता है, और उसके बाद आने वाली पीढ़ी में जाने का भी खतरा होता है बहुत। यह रोग पता
बहुत खतरनाक रोग होता है, बहुत खतरनाक, आपको बता दें। अब आप पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर देखिए, वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, देखो, वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, जैसे कौन सा रोग है, कैंसर, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रक्त प्रदनता, है ना, रक्त प्रदनता। जी समझो, ये दोनों रोग ऐसे है ना, बहुत खतरनाक रोग देखने को मिलते हैं आपको। क्या दोनों रोग है ना, बहुत खतरनाक हैं। रक्त हो गया और रक्त प्रदनता हो गया। देखो इसमें क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति को ऐसा होता है ना कि जैसे रात में नहीं दिखता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके बाद अगली वाली जो पीढ़ी आती है ना, उसको भी रात में नहीं दिखता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रात में नहीं दिखता है ना। तो जन्मजात जो रोग होते हैं कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक होने का कार्य करते हैं। चलते हैं आगे वाली लाइन को, अगले वाले पॉइंट को पढ़ने का कार्य करेंगे। असंक्रमण रोग। असंक्रमण रोग क्या होते हैं, वैसे रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलता है, जैसे कि कैंसर हो गया, किडनी हो गया, हृदय का रोग हो गया, आदि बीमारियां हो गई। देखो असंक्रमण रोग कैसा होता है, देखो असंक्रमण रोग की अगर हम बात करें तो आपको बताएं, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को सांस की समस्या है। अब सांस की समस्या है तो वो एक वायरस नहीं है, वो एक उसकी कमी है उसके शरीर की, यानी असंक्रामक रोग है, वो उस व्यक्ति के शरीर में मौजूद है, इसलिए उसको ही तक वहीं तक सीमित रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उसके शरीर तक ही वह सीमित रहेगा, या उसके कांटेक्ट में, या उसके किसी बात से, या हाथ खाना पीना खाने से उसके साथ, तो वो रोग किसी दूसरे के व्यक्ति में नहीं जाएगा, क्योंकि वो कौन सा रोग है, कैंसर वो असंक्रमक रोग है। कौन सा असंक्रमण रोग होता है, जो कभी भी मतलब एक शरीर से दूसरे में इस तरीके से नहीं फैलता है। ठीक है, तो जैसे कैंसर हो गया, किडनी, मान लो कोई व्यक्ति है जो दारू पीता है, ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, उसकी किडनियाँ खराब हो जाती हैं, तो क्या किडनी अगर एक की खराब होगी, क्या उसके साथ जो व्यक्ति रहेगा क्या उसकी भी खराब हो जाएंगी? भैया ऐसा नहीं होता है। जबकि अगर हम संक्रमण रोगों की बात करें तो संक्रमण रोगों को थोड़ा समझिएगा, आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि संक्रमण रोग आखिर होता कैसा है। अगर हम संक्रमण रोग की बात करें तो वैसा रोग जो एक से दूसरे में फैल जाता है उसे हम संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे कि कौन सा होता है, कहना सर जी, चेचक, टीबी, क्या चेचक हो गया, टीबी हो गया, ईटीसी। संक्रमण रोग मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक तथा कृमि, जीवाणु, विषाणु द्वारा फैलता है। संक्रमण रोग कैसा होता है, देखो वैसा रोग जो एक दूसरे से फैल जाए। जैसे कि संक्रमण रोग की अगर हम बहुत बेहतरीन सा एक उदाहरण बात करें, आम आम भाषा में अपने जीवन में आम तौर पर जो रोग होता है वो, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को जुकाम है, परिवार में एक मेंबर को जुकाम होता है, तो कहीं ना कहीं वह दूसरों में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ये क्या है, एक संक्रमित रोग है। क्या है, एक को होगा जुकाम परिवार में तो सभी को आपको देखने को मिलेगा कि सभी को जुकाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। वैसे रोग जो एक दूसरे से फैल जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, संक्रमण रोग बोलते हैं। और संक्रमण किसको बोलते हैं, जो किसी के संपर्क में आने पर भी वह रोग नहीं फैलता है, उसको असंक्रमण रोग कहते हैं। जैसे किडनी खराब हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम खराब हो गया, बवासीर जैसी समस्याएं हो गई, तो ये क्या किसी के साथ रहने से या कांटेक्ट में रहने से या किसी प्रकार की के साथ में रहने से यह रोग नहीं फैलता है, क्योंकि ये असंक्रमण रोग होता है। जबकि संक्रमण रोग की बात करें, संक्रमण रोग कहीं ना कहीं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच जाता है। जैसे कि आपको जुकाम मैंने बहुत बेहतरीन सा उदाहरण दिया, जो कि आपके जीवन में, आपके दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। इसके बाद आपको बता दें, चेचक चेचक की रोग भी ऐसे ही हो जाता है। टीबी में क्या होता है, फेफड़े खराब होने लगते हैं, एक वायरस होता है, और फेफड़े क्या होता है, आपकी बॉडी फेफड़ों में जम जाता है। जो टीबी होती है ना, कब्ज टाइप का निकलता है, जो फेफड़े में कब्ज जमने लगता है वो निकलता है। तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मुंह के द्वारा, जैसे मान लो किसी ने खांसने के बाद उसके जो वायरस हुए वो आपके शरीर में एंटर कर गए, तो कहीं ना कहीं आपको भी टीबी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा बात करें मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक तथा कृमि। प्रोटोजोआ तथा कवक, देखो कवक बहुत महत्वपूर्ण है, कवक बहुत जल्दी फैलता है। कवक से होने वाले रोग जो होते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पीड से फैलते हैं। जैसे दाद खुजली, दाद इतनी जल्दी एक संपर्क से दूसरे लोगों में इतनी जल्दी आती है, हद से ज़्यादा। आपको बता दें, आम जीवन में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी जो है वो है दाद व्यक्ति को हो जाती है, गोल गोल चक्के ऐसे हो जाता है। देखो क्या, ऐसे चक्के से पड़ने लगते हैं, ऐसे चक्के से पड़ने लगते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी फुंसियाँ होने लगती हैं, उसमें से कभी कभी पानी भी आने लगता है, ऐसे ऐसी हो जाती है ना, तो गोल चक्के सा बन जाता है। तो इस प्रकार का रोग हो जाता है कवक में, आपको बताते हैं दांत में। और यह रोग क्या होता है, जब आप नहाते हैं
पता इस रोग में आपको एक एक बेहतरीन सी बात याद रखनी होगी, आपको कभी भी इसमें साबुन नहीं लगाना है। अगर आप साबुन का प्रयोग करते हैं, जो अपना नॉर्मल साबुन आता है उसका यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्ट दिया जाता है, डॉक्टर एक साबुन देता है उसका यूज़ कर सकते हैं। बट आप नॉर्मल जो साबुन डेली नहाने में यूज़ करते हैं उसको इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसमें करते हैं तो ये दाद है ना और ज़्यादा फैलती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो जाएंगे, सही नहीं हो पाएगी, गारंटी इस बात की। इसलिए थोड़ा सा भी अगर दांत का सिस्टम, क्योंकि ये आम बात है भैया जी, आम बात है, हो ही जाती है। कोई ऐसे ऐसे चक्के पड़ने लगते हैं फिंसी फुंसी से होकर, ऐसे ऐसे, और ये दाद हो जाती है। और ये आम बात है, अक्सर लोगों को हो जाती है, सही भी बहुत जल्दी हो जाती है। अब दिखवा लें, इलाज उसका सही टाइम पे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फैल जाती है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। क्योंकि इसका जो इलाज होता है कहीं ना कुछ महंगा होता है। आपको बता दें, एक टाइम की दवा लगभग लगभग आपको पड़ेगी 100 रुपये की, एक टाइम की दवा। हाँ, तब आराम मिलता है और सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन फैलता बहुत स्पीड से। मान लो आपने, जिसको दाद है उसी की टॉवल का यूज़ कर रहे हैं आप, तो आपको भी हो जाएगी। उसी साबुन से उसने नहाया, उसी से आप नहा लेते हैं तो भी आपको दाद हो जाएगी। तो ये दाद बहुत ज़्यादा अब फैल जाती है, इतनी स्पीड से फैलती है, बहुत ज़्यादा, और आम बीमारी है ये, बिल्कुल आम बीमारी है। इसमें आप सबसे पहले आप कर सकते हैं कि आप पहले तो कोई साबुन का यूज़ ना करें, नॉर्मल साबुन, ये नॉर्मल वाले साबुन होते हैं, इस साबुन का यूज़ करना बंद कर दें। इसके अलावा आपको बता दें, एक एक ट्यूब आता है, लिलीफो नाम का एक ट्यूब आता है, लगभग 150 रुपये की लगभग समथिंग में आता है। वो भी डॉक्टर से पूछ लें पहले, डॉक्टर से पूछने के बाद इस ट्यूब का यूज़ करें। ये ट्यूब भी आता है, और बहुत सारे मेडिसिन वगैरह आती हैं, उसका यूज़ करेंगे आप तो जल्द से ये ठीक हो जाएगा। बशर्ते क्या है, इसको अधिक से अधिक सूखा रखना कि ये गीला ना हो, क्योंकि जितना गीला होगा उतनी ज़्यादा और खुजली मचेगी और ज़्यादा फैलेगा, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो इस रोग के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बात का यूज़ करिएगा, पहला साबुन बंद कर देंगे। दूसरा, इसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुखाने का कोशिश करें कि ये सूखा रहे। और सर्दियों में ज़्यादा जल्दी सही हो जाता है, गर्मियों में सही देर में होता है, क्योंकि गर्मियों में पसीना आता है ना, तो और ज़्यादा फैलता है ना। और इसके अलावा अगर आप इसको छींते हैं, अगर हाथ लगाते हैं खुजली के लिए, तो हाल के हाल हाथ धो लें। और आपको बता दें, किसी और की तौलिया का यूज़ मत करें, अपनी तौलिया को एक अलग रखें, जिससे कि और लोगों में ये संपर्क में ना आए। कबक बहुत स्पीड से फैलता है भैया, बहुत स्पीड से, ठीक है, समझ में आ गया होगा कबक वाली बीमारी। और इसके अलावा भी हेडिंग आएगी, अपनी लाइन आएगी, तो और बेहतरीन तरीके से मैं आपको वहाँ पर समझाने का कार्य करूँगा। आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ से मुख्य प्रकार के रोग की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रोटोजोआ, फिर कवक हो गया, फिर कृमि हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग आपको बता दें, बहुत बेहतरीन से ट्रिक के साथ आपको इसको पढ़ेंगे हम, और ऐसी ट्रिक शायद ही है कि आपको किसी ने बताई होगी। बहुत बेहतरीन सी ट्रिक है, आपको देखने को मिलती है। ट्रिक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पे काम पे सौंप। क्या? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, क्या ना, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पे काम पे सौंप। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पे काम पे सौंप। एक स्लोगन याद करो, जैसे कविता याद नहीं करते, कहना सर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पे काम पे सौंप, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पे काम पे सौंप। ट्रिक भी याद हो गई, पे काम पे सौंप, पे काम पे सौंप, पे काम पे सौंप। अब इसके बाद पा से हो गया पेचिस, का से हो गया काला ज्वर, माँ से हो गया मलेरिया है, इसके बाद हो गया सा से हो गया सोने की बीमारी। क्या? सोने की बीमारी। सोने की बीमारी में क्या होता है, आपको स्लीपिंग टाइम यानी नींद ही आती रहती है, बिल्कुल सोते ही रहोगे, हर वक्त नींद, हर वक्त नींद। तो ये किसकी कमी से, कहना सर प्रोटोजोआ के द्वारा इफेक्टेड हो जाते हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाले ये रोग हैं, पहला हो गया पेचिस, काला ज्वर, मलेरिया और सोने की बीमारी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखने से मत भूलिएगा, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पूछ सकते हैं, भी बताइए प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें डाल देगा, एक सही डाल देगा, जैसे कि उसने डाल दिया पेचिस, है ना, पेचिस डाल दिया, और कोई से 3 और रोग लिख देगा, श्वसन की बीमारी, है ना, हार्ट प्रॉब्लम या टीबी की बीमारी, किससे होता है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जो कौन कौन से होते हैं। पहला पेचिस, दूसरा काला ज्वर, तीसरा मलेरिया। पहला पेचिस, दूसरा काला ज्वर, तीसरा मलेरिया, चौथा कहना सर सोने की बीमारी, है ना। एक बार याद इस प्रकार याद करिए कि कहना सर प्रोटोजोआ से होने वाले लोग, पे काम पे सौंप, पे से हो गई पेचिस, का से हो गया काला ज्वर, है ना, का से हो गया काला ज्वर, माँ से हो गया मलेरिया, क्या हो गया, माँ से हो गया मलेरिया, सा से हो गया सोने की बीमारी। सौंप पे मतलब सोने की बीमारी। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। आगे बढ़े कि एक बार और पढ़ें?
अच्छा, एक बार और पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का मतलब होता है पे काम पर सौंफ। ट्रिक याद कर लेना, ट्रिक में होगा पा से हो गया पेचिस, का से हो गया काला ज्वर, माँ से हो गया मलेरिया, सौंफ से हो गया सोने की बीमारी। बढ़िया तरीके से अब बात करते हैं डिटेल में पेचिस आखिर क्या होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बताओ पेचिस किस प्रोटोजोआ की कमी के कारण किस प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस किस प्रोटोजोआ से होता है? कहना सर एंट अमीबा हिस्टोलिका। क्या कहना सर? एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। पेचिस की अगर बात करें तो कहना सर पेचिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। पेचिस की बात करो, हमारे साथ बोलो, यहीं पर याद करना है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पे काम पे सौंफ, पा से हो गया पेचिस, का से हो गया काला ज्वर, इसके बाद माँ से हो गया मलेरिया, सा से हो गया सोने की बीमारी। पेचिस की बात करें तो पेचिस किस प्रोटोजोआ से होता है? कहना सर एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें बड़ी आंत प्रभावित होती है। क्या होती है? इसमें बड़ी आंत प्रभावित होती है तथा यह दूषित जल तथा दूषित भोजन से होती है। क्या होती है? दूषित जल तथा दूषित भोजन से हमें देखने को मिलती है। बताओ पेचिस किस किस प्रोटोजोआ से होता है? कहना सर एंट अमीबा हिस्टोलिका। पेचिस किस प्रोटोजोआ से? कहना सर एंट अमीबा हिस्टोलिका। पेचिस कौन सा है कौन सी बीमारी है? कहना सर प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। इसके बाद काला ज्वर, कहना सर प्रोटोजोआ से। इसके बाद बात करें हम मलेरिया, कहना सर प्रोटोजोआ से। सोने की बीमारी, कहना सर प्रोटोजोआ से। इसके बाद बात करें पेचिस किस प्रोटोजोआ से होता है? कहना सर एंट अमीबा हिस्टोलिका। कोई समस्या नहीं है ना? और जो पेचिस होता है वह बड़ी आंत को प्रभावित करता है, जो कि दूषित भोजन से तथा दूषित खाने को खाने से हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे काला ज्वर। काला ज्वर की बात करें तो यह कौन सी? कहना सर बालू मक्खी के कारण होता है। किससे? बालू मक्खी। बालू मक्खी का दूसरा नाम होता है ये। बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें तिल्ली या पिल्हा प्रभावित हो रही थी। क्या? तिल्ली या आप पिल्हा क्या याद कर लो सीधा, यार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जीवन में। इसमें पिल्हा प्रभावित होती है। क्या होती है? इसमें पिल्हा प्रभावित होती है। यह किस में होता है? लिस्मेनिया। किसमें? लिस्मीनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। लिस्मीनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। काला ज्वर किस प्रोटोजोआ से? कहना सर लिस्मीनिया प्रोटोजोआ से। क्या? कहना सर लिस्मीनिया प्रोटोजोआ से। जबकि पेचिस की बात करें तो कहना सर एंट अमीबा हिस्टोलिका। इसके बाद काला ज्वर की बात करें, कहना सर लिस्मीनिया प्रोटोजोआ। क्या? लिस्मीनिया प्रोटोजोआ। कोई दिक्कत नहीं है ना? और यह किससे होता है? कहना सर यह बालू मक्खी के काटने से होता है। कौन सी? बालू मक्खी या ऑस्टिया मक्खी होती है, उस मक्खी के काटने से हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे मलेरिया। कहना सर मलेरिया को तो पता है, मलेरिया तो मच्छरों से होता। भैया मच्छरों से नहीं होता, मच्छराइन से होता। फीमेल वाले भाग से होता है, मेल वाले भाग से नहीं होता है। क्योंकि जो मेल वाला भाग होता है वो कभी आपको काटता ही नहीं है, वो कभी खून आपका चूसता ही नहीं है। जो फीमेल वाला भाग होता है मच्छरों का, यानी फीमेल जो वर्ग होता है, वही आपको काटने का कार्य करता है। क्योंकि उनको अंडे को क्या देना होता है? अंडे को पोषण देने का कार्य करना होता है, जो आपके ब्लड से निकालने के बाद वो अपने अंडों को सेकने का कार्य करती हैं और वो अपनी प्रजाति को बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो कहते नहीं है लड़कियां खून चूसती हैं, या मच्छर ये से याद कर सकते हैं, कहते हैं कि लड़कियां खून चूसती हैं। तो अभी आपको पता होना चाहिए लड़कियां यानी मच्छराइन, मच्छर नहीं मच्छराइन, है ना? तो मच्छराइन काटती है। मच्छर कभी मेल वाला जो भाग होता है वो कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं काटता है। जो फीमेल वाला भाग होता है वही आपको बता दें हम, आपको काटता है, काटने का कार्य करता है। और मलेरिया की अब पढ़ लेते हैं हेडिंग को। देखो मलेरिया यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से। कौन सा? कहना सर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। कौन सा? भैया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। भैया जीवन में संघर्ष खत्म करना चाहते हो तो आ जाओ फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से जुड़ जाओ। गारंटी दे रहा 2023 में आपके हाथ में जॉब ना दिला दी तो क्या देना सर, ऐसा नहीं हुआ। 101% 2023 की आखिरी तक आपके जीवन में संघर्ष खत्म हो जाएगा। एक बेहतरीन जॉब के आप मालिक होने का कार्य करेंगे। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे? कहना सर मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह क्या, कौन सा? जल्दी देखो यहाँ पे, देखो जल्दी से देखो, जल्दी से एक बार बेहतरीन तरीके से पढ़ लो इसको। कहना सर मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह एस्प्रोजोइट अवस्था में होता है। यह प्रोटोजोआ कैसे मादा, एक सेकंड रुकना भैया जी, एक सेकंड।
थोड़ा सा हमें लग रहा गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर भैया चेंज कर लें थोड़ा सा, यहाँ पे लिखना है मादा मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से। जी मादा तो ठीक है, यहाँ पर चेंज कर लो थोड़ा सा, मादा एनफ्लीज। मादा एनफ्लीज नामक मच्छर के काटने से, जा बनाया भैया जी है, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से। मादा एनफ्लीज के मच्छर के काटने से क्या होता है, क्या हो जाता है, कहना सर मलेरिया हो जाता है। यह किसको प्रभावित करती है, कहना सर स्पाइनल यानी स्पिनिल को प्रभावित करने का यह कार्य करती है। सबसे बेहतरीन चीज़ तो इसमें दो ही क्वेश्चन आते हैं कि बताओ मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, कहना सर मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया में कौन सा मच्छर काटता है, कहना सर मादा एनफ्लीज जो मच्छर होता है वो हमें काटने का कार्य करता है, जो कि मच्छरों का फीमेल भाग होता है, कौन सा, फीमेल यानी लड़कियाँ, खून चूसने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद नोट में देख सकते हैं यहाँ पर देखो नोट में, नर नर एनफ्लीज मच्छर सिर्फ 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 होता है जो कि खून नहीं चूसता है, वह फूलों का रस चूसने का कार्य करता है। हम कह तो रहे लड़के तो विष्णु होते हैं भैया, क्या लड़के तो विष्णु होते हैं, वैसे ही बदनाम कर रखा है। खून तो लड़कियां चूसने का कार्य करती हैं और नर तो बेचारे फूल का रस चूस के काम चला रहे हैं। कि जो नर मच्छर होता है वो क्या किससे अपना पालन पोषण करता है, क्या ना सर, वो आपको बता दें कि वो फूलों का रस चूसता है, जबकि जो फीमेल भाग होता है वो क्या करता है, काटने का कार्य करता है, खून चूसने का कार्य करता है। और उसमें कौन सा प्लाज्मोडियम होता है, क्या ना सर, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से हमें मलेरिया नामक रोग हो जाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, आज तो आनंद आ गया होगा सारे विद्यार्थियों को, इस बात की गारंटी ले सकता हूँ मैं। अब सब बात करते हैं, मानव को अगर किसी अंग द्वारा प्रभावित होता है या किसी अंग को प्रभाव पड़ता है या विस्तृत हो जाता है या क्षति हो जाती है तो उसको हम रोग कहते हैं। जन्मजात रोग होते हैं जो कि हमारी दर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, उसको जन्मजात रोग कहते हैं। असंक्रमण रोग वैसे रोग जो किसी माध्यम द्वारा नहीं फैलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति में सीमित रहते हैं, उनको हम असंक्रमित रोग बोलते हैं। जबकि संक्रमण रोग क्या कहते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जुखाम का बेहतरीन सा एग्जाम्पल दिया। इसके बाद आपको बता दें टीबी हो गया आपको, है ना, प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ से, कवक से, कृमि से, सारी चीज़ों के बारे में कल हम बात करेंगे। आज हमने प्रोटोजोआ की बात करेंगे, आज हमने प्रोटोजोआ की बात करी और कल हम बात करेंगे कवक से होने वाले रोग। बहुत बेहतरीन सा रहेगा कवक, और मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, सच में मज़ा आ जाएगा। तो पा से हो गया क्या, पा से हो गया पेचेस, पे काम मतलब, का से हो गया काला ज्वर, माँ से हो गया मलेरिया, पे काम पे सौंप, सौंप मतलब क्या हो गया, सोने की बीमारी। इसके बाद अगर हम पेचिस के हो गया, पेचिस किस प्रोटोजोआ की कमी से होता है, कहना किस प्रोटोजोआ से होता है, कमी से नहीं, किस प्रोटोजोआ से होता है, कहना सर पेचिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है। यह हमारी बड़ी आंत को प्रभावित करता है, यह दूषित भोजन तथा दूषित पानी को पीने से हमें हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे काला ज्वर की, यह बालू मक्खी से काटने से होता है। और यह कौन सा प्रोटोजोआ होता है, कहना सर जी लिस्मीनिया नामक प्रोटोजोआ से यह हमें हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे मलेरिया, मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया जो हमें होता है वो किससे, कहना सर जी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, और यह हमें मादा एनफ्लीज के काटने से होता है। और जो नर वाला भाग होता है वो केवल किसको, कहना सर फूलों के रस चूसने का कार्य करता है। इसके बाद बात करेंगे, ये तो हो गया, और बाकी बात हम बात करेंगे कल किसकी, इसके बाद हो गया अपना पायरिया और रह गया भैया, है ना। एक मिनट रुके ना थोड़ा सा, सोने की बीमारी तथा पायरिया भी यहां पर लिख लें आप, पायरिया भी लिख लीजिएगा। सा से हो गया सोने की बीमारी, पा से हो गया पायरिया, पा से हो गया क्या, पायरिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पायरिया लिख लीजिएगा यहाँ पर, है ना। दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत लिखते समय, पायरिया लिखा है वो, ठीक है। और पायरिया की अगर हम बात कर लें तो पायरिया में कुछ नहीं है, एंट अमीबा जीजोबेरी से होता है। इसको भी मैं बता ही दे रहा हूँ, खत्म हो जाएगा, कल सीधा कवक के ऊपर आएंगे हम, है ना। जो पायरिया की अगर हम बात करें, पायरिया पायरिया यहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहीं पर देखो पायरिया को देखो, यह किससे हो जाता है,
जल्दी से बोलो बोलो जी। कहना सर जी एंट अमीबा जीजोबेरी, क्या एंट अमीबा जीजोबेरी, एंट अमीबा जिंजोबेरी, एंट अमीबा जिंजोबेरी नामक प्रोटोजोआ से यह हो जाता है, नामक प्रोटोजोआ से यह हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यह दूषित जल से हो जाता है, इसमें मसूड़े प्रभावित होने लगते हैं। क्या प्रभावित होने लगता है इसमें, कहना सर मसूड़ा, मसूड़ा प्रभावित, इसमें मसूड़ा प्रभावित होने लगता है। याद रखिएगा आज अपना प्रोटोजोआस में अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब प्रोटोजोआ को बिल्कुल थर थर कांपेगा एक तरफा। कहना सर प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं वो पहला पेचिस, काला ज्वर, मलेरिया, सोने की बीमारी और पास से पायरिया। पायरिया रह गया था भैया, छूट गया था इसलिए मैंने बता दिया। और पायरिया किस प्रोटोजोआ से, कहना सर एंट अमीबा जिंजोबेरी, क्या कहना सर एंट अमीबा जीजोबेरी है, क्या है एंट अमीबा जिंजीबेरी। ठीक है, किससे, कहना एंट अमीबा जिंजोबेरी से है। एक मिनट रुकेंगे, तो देखो पायरिया समझ में आया कि नहीं आया, किससे, कहना सर एंट अमीबा जीजोबेरी, है ना, जिंजोबेरी कह सकते हैं आप इसको। आप ऑप्शन देखे तो सारी चीज समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ये बताओ आज की क्लास लगी कैसी, आज की क्लास सच में जानदार शानदार थी कि नहीं थी, जल्दी से बताओ, मजा आई आज की क्लास में कि नहीं आई। भैया आज की क्लास बहुत बेहतरीन सी क्लास थी, और कल हम बात करेंगे कवक के बारे में। कवक की भी बहुत बेहतरीन सी ट्रिक होगी, इसी प्रकार मैं कवक की भी आपको ऐसी जानदार शानदार सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगी। याद रखिए अगर आप जीवन में एक बेहतरीन सा मुकाम पाना चाहते हैं, जल्दी से आ जाइए फ्यूचर एकेडमी XYZ के साथ और लग जाइए बेहतरीन तैयारी के साथ। 2023 के आखिरी में आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी, क्योंकि अधिकतर जो सिलेक्शन रुक जाते हैं उसका एक मात्र कारण GK GS का पोर्शन होता है। और जब आपके पास GK GS बेहतरीन तरीके से मजबूत होगी तो आप कहीं ना कहीं बेहतरीन मुकाम हासिल करने का कार्य करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो क्या करते हैं भैया, शेयर तो करना ही है आपको, ये तो भूलना ही नहीं है भैया। डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करेंगे, बहुत जरूरी है। आपको बता दें संडे की एकमात्र छुट्टी का मेरा एकमात्र आप लोगों की वजह से मैंने संडे की छुट्टी की है, मेरा कोई मोटिव नहीं था, मैं डेली पढ़ाता था। पिछली क्लासों में मैंने संडे को भी पढ़ाया हुआ है। बशर्ते कहते थे बच्चे कि सर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा, इस चक्कर में मैंने संडे की छुट्टी कर दी। बशर्ते संडे की कोई छुट्टी नहीं होगी, नहीं होती थी, लेकिन इसीलिए हमने कर दी कि नहीं भैया वीकली रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, इस चक्कर में, और कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों से मिलाने चाहूँगा। जो नए विद्यार्थी हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। क्लास को समाप्त करते हैं।